लेकिन दोस्तों आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान के जो 2024 में आपका जो पेपर हुआ है आज 29 फरवरी को। आज हम इसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं जिसका कोड है 824 IJ। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला बहुविकल्पी प्रश्न है वो क्या दिया है, देखिए पहला दिया है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। ठीक है, जो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है वो कहाँ बनता है, तो ये बनता है दोस्तों ध्रुव तथा फोकस के बीच। ठीक है, तो ऑप्शन जो सी है यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, और अब जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया है वो दिया है जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अविलंब से दूर हटती हैं तो वह, ठीक है, क्या होता है इस यह प्रक्रिया, तो होता है कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर मतलब जब सघन से विरल में जाती है ये अविलंब से थोड़ा सा दूर हटती है। तो ऑप्शन जो यहाँ पर ए है ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, और जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 दिया है वो दिया है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो इससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का जो है प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो वो कैसा बनेगा, तो बनेगा यहाँ पर, तो वो बनेगा 30 सेंटीमीटर पर वस्तु की दूसरी ओर वास्तविक उल्टा व वस्तु के आकार का। ठीक है, यहाँ पर जो ऑप्शन यहाँ पर बी है ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। और जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन 4 दिया वो दिया है जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है, ठीक है, तो वह निर्गत प्रकाश में प्रिज्म के आधार से दूरस्थ प्रकाश का रंग होता है। मतलब जो यहाँ से प्रिज्म जो होता है यहाँ से जिसका जो ज़्यादा फैला होता है तो यही हमको रंग बताना चाहिए, ये होता है वायलेंट, मतलब जो बैगनी होता है। जो हमारा डी है हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। और जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है वो दिया है एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है। ठीक है, तो आपको एक सूत्र पता होगा, होता है Q बराबर IT। ठीक है, और जो I का मात्रक होता है वो होता है धारा का मात्रक होता है वो होता है एम्पियर, और जो T का मात्रक होता है वो होता है समय। तो ये हमारा आवेश के बराबर है, तो ये हो जाएगा आवेश के बराबर। ठीक है, दिया है एम्पियर सेकेंड, तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही है। और जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन 6 दिया है वो दिया है एक सेल से R1 तथा R2 दो प्रतिरोधों के तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। ठीक है, यदि उनमें प्रवाहित धाराएं क्रमशः I1 तथा I2 एवं प्रति सेकंड उत्पन्न उष्माएं जो है क्रमशः H1 तथा H2 हो तो उष्माओं का अनुपात आपसे पूछा है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा H1 बटा में H2 बराबर R2 बटा में R1। ठीक है, तो ऑप्शन जो यहाँ पर ए है ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन 7 दिया है वो क्या दिया है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक आपसे यहाँ पर पूछा है, तो इसका जो मात्रक होता है वो होता है दोस्तों यहाँ पर न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक है, होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ऑप्शन जो यहाँ पर बी है ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। और जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन 8 है वो दिया है मेथेन का संरचनात्मक सूत्र है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमसे मेथेन का पूछा है, तो इसका होता है सूत्र CH4। ठीक है, CH4 मतलब 4 हाइड्रोजन और 1 कार्बन। तो यहाँ पर देखिए 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन, ऑप्शन जो यहाँ पर बी है ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन 9 दिया वो दिया है निम्नलिखित में सजाती श्रेणी है समजाती श्रेणी है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर समजाती श्रेणी बताना है, मतलब समान जाति वाले हों। यहाँ जो ऑप्शन नंबर हमारा 2 है यहाँ पर एथेन और मेथेन का सूत्र दिया है। ठीक है, ये दोनों एल्केल समूह के हैं। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन बी है ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। और जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 दिया है वो दिया है लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। जो लेड नाइट्रेट रहता है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, वो होता है हमारा PbNO3 का होल ट्वाइस। मतलब जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है, PbNO3 का होल ट्वाइस। और जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 दिया है वो दिया है शुद्ध जल का pH मान है। ठीक है, शुद्ध जल का pH मान क्या होता है, ये होता है हमारा 7 होता है। और जो हमारा ऑप्शन सी है ये हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। और जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 दिया है वो दिया है एंटीमनी है। ठीक है, एंटीमनी क्या है आपसे पूछा है, तो यहाँ पर देखिए एंटीमनी एक उपधातु है। ठीक है, तो ऑप्शन जो सी है ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 दिया है वो दिया है निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दिया है ये 3COOH प्लस में C2H5OH, और यहाँ पर शांत से जब अभिक्रिया करेगा तो ये यहाँ पर हमको H2 बन जा रहा है, और क्या बनेगा, तो यहाँ पर देखिए क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा ये 3COOC2H5, यही हमारा बनेगा। तो ऑप्शन जो यहाँ पर सी है ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, और जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन 14 दिया है वो दिया है कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा का मुद्रा है। ठीक है, तो ऊर्जा का मुद्रा हम लोग किसे कहते हैं, इसको हम कहते हैं ATP को। ठीक है, ATP को मतलब जो हमारा ऑप्शन बी है ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। और जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन 15 दिया वो दिया है पित्तरस का स्राव होता है। ठीक है, पित्तरस का स्राव कहाँ पर होता है, तो ये होता है दोस्तों यकृत में। और जो ऑप्शन नंबर हमारा बी है ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है, पित्तरस का स्राव यकृत में होता है। और जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन 16 दिया वो दिया है पराकोष में होते हैं। पराकोष में क्या होते हैं, यहाँ पर होते हैं दोस्तों पराकोष में परागकण होते हैं। तो ऑप्शन जो हमारा डी है ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है, पराकोष में परागकण होते हैं। और जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन 17 दिया वो दिया पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं, तो ये किसमें विकसित होती है, ये होती है दोस्तों ब्रायोफिल्म में। और जो ऑप्शन सी है ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, पत्तियों पर कलियां विकसित होती है तो वो है ब्रायोफिल्म में। जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन 18 दिया वो दिया है एकलिंगी फूल का उदाहरण है। ठीक है, एकलिंगी फूल का उदाहरण क्या है, तो वो है हमारा पपीते का फूल। और जो ऑप्शन ए है ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है।
और जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन 19 दिया हो रहा है, एक स्वस्थ मनुष्य के सामान्य रक्त का दाब होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है 120/80, और जो ऑप्शन बी है ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक। और जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन 20 दिया हो रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, ठीक है। यहाँ पर आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करता है, तो देखिए जो है घास है वो बकरी खाती है और बकरी को मानव खाते हैं, तो ऑप्शन जो यहाँ पर बी है ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। तो आई होप कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम अगली ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।